उज्जैन सिटी की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है तकरीबन 137 किलोमीटर लंबा 4 लेन का उज्जैन स्पर। इस स्पर की स्टार्टिंग होती है गैरोड इंटरचेंज से। इस स्पर का कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसमें से खेड़ा खजूरिया से लेके गैरोड तक का हिस्सा इस स्पर का ऑफिशियली चालू हो चुका है। यानी पैकेज 2 और पैकेज 3 ओपन हो चुके हैं। पैकेज 1 का मेन कैरेज वे भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऐसा कोई मेजर काम अब बाकी नहीं है। मेजर काम बाकी है स्पर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए उज्जैन बाईपास का। उज्जैन सिटी से पहले टोटल 6 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिनकी लोकेशन ये है, और मेन कैरेज वे पर 2 टोल प्लाजा भी बनाए गए हैं। अगर आपको इन 6 इंटरचेंज और इन दोनों टोल प्लाजा की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो मैंने इनकी लोकेशन का गूगल मैप का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। चलो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पीछे की तरफ ये है गैरोड, इस साइड में है दिल्ली। गैरोड के पास में ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। इंटरचेंज से आगे की तरफ आने के बाद में ये आ जाता है गैरोड शामगढ़ हाईवे। उज्जैन सिटी यहाँ से लेफ्ट साइड में है। एक्सप्रेसवे के दूसरी साइड में ये हाईवे सिंगल लेन का है, लेकिन यहाँ दूसरी साइड में इस हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। शामगढ़ आगे से फ्लाईओवर के नीचे से निकल के है 17 किलोमीटर। उज्जैन सिटी है 135 किलोमीटर और इंदौर सिटी है 197 किलोमीटर। उज्जैन इस पर का NH नंबर होने वाला है NH 752D। यहाँ से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो शामगढ़ की तरफ चले जाओगे। यहाँ से आगे की तरफ का हिस्सा इस स्पर का है पूरा ग्रीन फील्ड। यहाँ दोनों साइड में दोनों तरफ रैंप बनाए गए हैं, जिनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में ये आ जाते हैं टॉयलेट ब्लॉक्स। इस स्पर पर 10 से 12 लोकेशंस पर ऐसे टॉयलेट ब्लॉक्स होने वाले हैं, जिनमें से कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ को बनाने का काम अभी किया जा रहा है। ये आ जाता है टोल प्लाजा, जो देख सकते हो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, बस ऑपरेशनल होने की देर है। टोल प्लाजा से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में ये आ जाता है पहला प्रॉपर इंटरचेंज, जहां पर आप देख सकते हो मेन कैरेजवे का काम तो पूरा हो चुका है। टोल प्लाजा के शेड के स्ट्रक्चर को भी लगाया जा चुका है चारों रैंप पर। अभी यहाँ पर चारों रैंप्स के ऊपर टोल प्लाजा के ऑफिस और टोल बूथ का काम बाकी है। ये है दूसरा इंटरचेंज, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, बस ऑपरेशनल होने की देर है। इस स्पर पर स्पीड लिमिट होने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर की। वैसे तो ये स्पर 4 लेन का है, लेकिन इसको काफी जगह पे 6 लेन का भी बनाया गया है। अब ये है तीसरा इंटरचेंज, देख सकते हो ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, इसके भी ऑपरेशनल होने की देर है।
और ये है चौथा इंटरचेंज, ये भी आप देख सकते हो बनकर तैयार है। इस स्पर पर सारे रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं। ये है पांचवा इंटरचेंज। इस इंटरचेंज के सारे रैंप्स का काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर मेन कैरेज वे तो बनकर तैयार हो चुका है, बस फाइनल लेयर और रोड मार्किंग का काम बाकी है। गैरोट वाली साइड से आप यहाँ तक आ सकते हो। जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस दिन तो यहाँ पर मेन कैरेज वे बंद था। हो सकता है अब मेन कैरेज वे को ओपन कर दिया गया हो। अगर नहीं भी किया होगा तो आप यहाँ पर एग्जिट कर कर इन दोनों रैंप्स के द्वारा वापस एंट्री ले सकते हो। इस स्पर पर मैंने इस वाले रैंप के द्वारा एंट्री ली थी। देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी डाल के मेन कैरेजवे को बंद किया हुआ है। इस इंटरचेंज से उज्जैन सिटी की तरफ बढ़े तो कुछ एरिया है जहां पर अभी फाइनल लेयर का काम बाकी है, और कुछ एरिया है जहां पर फाइनल लेयर का काम पूरा होने के बाद में रोड मार्किंग का काम किया जाना है। ये आ जाता है दूसरा टोल प्लाजा जो मेन कैरेजवे के ऊपर बनाया गया। यहाँ पर अभी सारा काम पूरा होना है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका है। पैकेज 1 में अभी कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम पूरा होना है। ये आ जाता है छठे नंबर का इंटरचेंज, जिसके ऊपर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। यानी अगर आप इस इंटरचेंज से एंट्री लेके उज्जैन सिटी की तरफ जाओगे तो आपको कोई टोल नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप गैरोड की तरफ जाओगे तो आपको मेन कैरेजवे के ऊपर टोल प्लाजा मिलने वाला है। इस इंटरचेंज के रैंप तो रेडी हो चुके हैं, रोड मार्किंग का काम यहाँ पर पूरा होना है। और अब मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन सिटी के पास में। उज्जैन सिटी के पास में आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जिट एंट्री पॉइंट। यहाँ पर मेन कैरेजवे के साथ साथ दोनों साइड में सर्विस रोड भी होने वाली है, जिसका काम अभी पूरा होना है। मेन कैरेजवे के ऊपर तो यहाँ पर मेनली रोड मार्किंग का काम बाकी है। अब यहाँ से आगे की तरफ स्टार्टिंग हो जाती है उज्जैन बाईपास की। तो इस रोड क्रॉसिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके ऊपर अभी रोड लेइंग होनी है। सेम इस पॉइंट पर भी दोनों साइड में रोड लेइंग अभी होनी है। ये आ जाता है रेलवे ओवर ब्रिज, जहां पर सारे स्पेन्स में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। डेक स्लैब का काम अभी चालू है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर अर्थवर्क और आरई वॉल का काम पूरा होना है। आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा राइट साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है।
अब सामने की तरफ बनाया जाएगा एक और रेलवे ओवर ब्रिज, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अर्थवर्क और आरई वॉल का काम पूरा किया जाना है। तो यहाँ पर होगा रेलवे ओवर ब्रिज। इस रेलवे ओवर ब्रिज के सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम यहाँ पर अभी चालू है। अब यहाँ से आगे की तरफ मेन कैरेज वे पे तो रोड लेइंग हो रखी है। यहाँ आकर एंड हो जाएगा ये बाईपास। अब यहाँ से अगर आपको इंदौर जाना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना होगा। अब प्रोग्रेस देखें तो इस पर का जो मेन हिस्सा है उज्जैन सिटी तक, उसके बस पैकेज 1 में ही थोड़ा बहुत काम बाकी है। मेजर काम बाकी है इस पर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए बाईपास का, जिसमें मेन काम है 2 रेलवे ओवर ब्रिजेस का, जिनके इसी साल के आखिर तक पूरे होने की उम्मीद है। अगर आप अभी इस स्पर का यूज करना चाहते हो तो आप बिना किसी खास प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। बस आपको खेड़ा खजूरिया इंटरचेंज पर एग्जिट करके वापस से एंट्री लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।